कहानी राजा और उसकी 4 पत्नियां। एक समय की बात है, एक समृद्ध राजा था जिसकी 4 पत्नियां थीं। वह चौथी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे अच्छे वस्त्र और उत्तम भोजन देकर सदैव संतुष्ट रखता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उसे अच्छा ही देता रहा। वह अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। राजा को उस पर बड़ा गर्व था और हमेशा अपने मित्रों से उसकी बड़ाई करना चाहता था। परंतु राजा को यह डर हमेशा रहता था कि वह एक दिन किसी के साथ भाग न जाए। वह अपनी दूसरी पत्नी से भी बहुत प्रेम करता था। वह बहुत दयालु, विचारशील और धैर्यवान थी। जब भी राजा को कोई समस्या आती थी, तो वह अपनी दूसरी पत्नी के पास ही जाता था और वह हमेशा राजा को उस परेशानी से निकालने में मदद भी करती थी। राजा की पहली पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। घर गृहस्थी देखने के साथ साथ राजा की संपत्ति तथा कारोबार को बनाए रखने में भी उसका बहुत योगदान था। फिर भी राजा अपनी पहली पत्नी से प्रेम नहीं करता था और उसकी ओर बहुत कम ध्यान देता था, जबकि वह राजा से गहरा प्रेम करती थी। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। वह जानता था कि वह शीघ्र ही मर जाएगा। वह अपने ऐश्वर्यशाली जीवन के बारे में सोचने लगा कि अभी मेरे साथ 4 पत्नियां हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं कितना अकेला हो जाऊंगा। तब उसने चौथी पत्नी से पूछा, मैं तुमसे सबसे अधिक प्रेम करता हूँ। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे वस्त्र आभूषण दिए और तुम्हें असीम स्नेह दिया। अब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? बिल्कुल नहीं, चौथी पत्नी ने उत्तर में कहा और वह वहां से बिना कुछ कहे चली गई। उसका उत्तर तेज चाकू की तरह राजा के दिल को चीर गया। उदास राजा ने तीसरी पत्नी से पूछा, मैंने तुमसे पूरे जीवन भर बहुत प्रेम किया है। अब मैं मर रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी मेरा साथ देने के लिए? तीसरी पत्नी ने कहा, नहीं, यहाँ पर जीवन बहुत अच्छा है। जब तुम मर जाओगे तो मैं दूसरी शादी करूंगी। राजा का दिल बैठ गया और ठंडा पड़ गया। उसके बाद उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैं हमेशा मदद के लिए तुम्हारे पास ही आता था और तुमने हमेशा मेरी मदद की है। अब भी मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। जब मैं मर जाऊंगा तो क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? दूसरी पत्नी ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं इस बार मदद नहीं कर सकूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें कब्र तक पहुंचा सकती हूँ। यह जवाब तो ऐसा था कि राजा पर मानो बिजली गिर गई। राजा बुरी तरह से दुखी हो गया, टूट गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपका साथ दूंगी। आप कहाँ जाते हो इससे मतलब नहीं, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। जैसे ही राजा ने उस जवाब की ओर देखा तो वह पहली पत्नी थी। बेहद दुखी होते हुए राजा ने कहा, जब मेरे पास अवसर था तब मैं तुम्हारी बेहतर देखभाल करता तो अच्छा होता। वास्तव में हम सभी इसी तरह से रह रहे हैं, जिस तरह से राजा 4 पत्नियों के साथ रहता था। क्या आप अपनी 4 पत्नियों को पहचान सकते हैं? हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम अच्छा दिखने के लिए शरीर को चाहे कितना भी सजाएं, जब हमारी मृत्यु होगी तब यह हमें छोड़ देगा। हमने जो प्रतिष्ठा और संपत्ति अर्जित की है, वह हमारी तीसरी पत्नी है। जब हम मर जाते हैं तो यह दूसरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और मित्र है। हमारे जीवित रहते समय, चाहे वो हमारे कितने ही करीब क्यों ना हो, जब हमारी मृत्यु होगी तो वे हमारे साथ अधिक से अधिक शमशान घाट तक ही आ सकते हैं, इससे अधिक दूर नहीं। हमारी पहली पत्नी वास्तव में हमारे हृदय में रहने वाले परमात्मा अथवा भगवान हैं, जिनकी हमने इंद्रिय सुख, भौतिक मनोरंजन के मोह में पड़कर उपेक्षा कर दी है। नैतिक शिक्षा, हमारे जीवन को चलाने वाले भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।